ये कहानी है अदिति और अनुराग की। वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले और एक दूसरे से कैसे जुदा हुए, ये सब इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। अदिति गुजरात से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अनुराग मध्य प्रदेश से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। अनुराग एक सीधा साधा लड़का है जो ना तो लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखता है। अनुराग की ये बात अदिति को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी न किसी बहाने अनुराग से बात करने की कोशिश करती है। अदिति दिखने में सुंदर लगती है और कुछ ही समय में अनुराग और अदिति की दोस्ती हो जाती है। अनुराग धीरे धीरे अदिति को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हैं और अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अनुराग की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जहां दूसरी तरफ अदिति के पहले से ही बहुत सारे दोस्त थे और वो सभी से बातें भी करती थी। अदिति की ये बात अनुराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में अनुराग अदिति को अपने मन की बात बता देता है। अदिति उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी, मुझे समय चाहिए सब सोचने के लिए। अदिति सोचती है कि जब अनुराग कॉलेज में पढ़ने आया था तो वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मेरे में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अदिति के मन में होते हैं और दूसरे दिन अदिति अपने दोस्त अनुराग को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदिति उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, तुम जो सोचते हो ऐसा कुछ करने के लिए नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अनुराग अदिति को दोस्ती के लिए मना कर देता है और अदिति को बहुत समझाता है, लेकिन अदिति उसकी एक नहीं सुनती है। अनुराग को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अदिति से बात करना बंद कर देता है और वो कुछ दिनों तक कॉलेज भी नहीं जाता है। अब अनुराग अदिति को पूरी तरह से भूल कर पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता, ना किसी से कोई मतलब रखता। देखते ही देखते कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अनुराग कॉलेज में टॉप करता है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है। 4-5 साल बीत जाते हैं। ना अनुराग को अदिति का पता रहता है और ना ही अदिति को अनुराग का कुछ पता रहता है। अनुराग अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी खासी और उसकी पगार दोगुनी थी। जब अनुराग पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अदिति इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अनुराग को अदिति की बात होने लगती है। अदिति अनुराग को समझती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अनुराग को अदिति की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अनुराग कुछ समय बाद अदिति को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अदिति इस बार अनुराग से मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अदिति अनुराग को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अनुराग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अदिति रात में घर पर जाकर सोचती है कि अनुराग से अच्छा लड़का मुझे कभी मिलेगा नहीं, और वो फैसला करती है कि कल अनुराग को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अनुराग से शादी के लिए मना लूंगी। लेकिन ये क्या, जब अदिति दूसरे दिन ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अनुराग ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी भी उस कंपनी में वापस नहीं आएगा। जाते जाते अनुराग ने अदिति के लिए एक लेटर लिख कर गया, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, बस खुश रहो।
अब मैं इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और आगे भी करता रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदिति अनुराग को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अनुराग नहीं मिलता है। वो अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, हमें सही समय पर हमारी बात सामने वालों को बता देनी चाहिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है और अंत में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, थोड़े समय के लिए दिल टूटेगा, लेकिन दिल में ये बात तो नहीं रहेगी ना, ज़िंदगी भर अफसोस नहीं रहेगा ना कि मैं जिससे प्यार करता था उसको अपने प्यार के बारे में इजहार ही नहीं कर पाया, उससे मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। ये जख्म बहुत भारी होता है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसका इजहार ना कर पाओ और उसको किसी और के साथ जाते हुए देख सको। तो दोस्तों, तुम्हारे लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट है तो जाकर सामने वाले को खुलकर कह देना चाहिए। इन सब चीज़ों में लेट नहीं करना चाहिए। क्या पता जो अभी तुम्हारे साथ है वो कल तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इसलिए अभी तुरंत जाओ और मना लो उसे। धन्यवाद।